हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो। लेट एज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी कि हमको क्या करना है, देखो ये जो खाली स्थान दे रखे हैं ना, इनमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में से एक यहाँ पे लिखना है हमको। और किस हिसाब से लिखना है? एप्सिलॉन का मतलब तो होता है कि जो ये एलिमेंट है वो ए के अंदर हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। अब यहाँ देखो, 5 इसके अंदर है, क्या है? ये रहा 5। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे, यानी 5 बिलोंग्स टू ए हो गया। ठीक है, 8 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 0 है, 0 भी नहीं है, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 4 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4 बिलोंग, सॉरी ये पहले से 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिलोंग्स ये आ जाएगा एप्सिलॉन और ए, यानी 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है क्या इसमें? नहीं है, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल है ये तो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि जो ये सेट दे रखे हैं ना, इनकी हमको रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, आपने पहले वाली वीडियो में देखा था। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेट ऐसे लिखना है हमको। ठीक है, ये तो इनकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है हमको ऐसे, जैसे ए इज इक्वल टू, ये पूरे के पूरे एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन -3 और एक्स इज लेस देन 7, यानी कि -3 के बराबर और बड़ा है एक्स, और 7 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो 7 से छोटी संख्या लिखनी है और -3 से बड़ी संख्या लिखनी है, और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं लिखनी है हमको, -3 से बड़ी और 7 से छोटी। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिनमें पॉइंट नहीं लगता है, यानी पूरी की पूरी जो संख्या होती है, जैसे 1 2 3 -1 -2 ऐसे। ठीक है, तो -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी और बराबर भी हो सकता है, यानी -3 से ही स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, उसके बाद -3 से बड़ी कौन सी आएगी? -2 -1 0। कहाँ तक लिखनी है ये? 7 से छोटी। 7 से छोटी क्या होती है? 6 होती है, तो यानी कि 6 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि हमको वे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो क्या है? लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इधर क्वेश्चन ये लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड है ये। ठीक है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि टू डिजिट का नेचुरल नंबर हमको लिखना है यहाँ पे। और किस प्रकार, कौन सा नेचुरल नंबर लिखना है? ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है सम ऑफ इस डिजिट, यानी कि इसकी जो डिजिट है, यानी जो इसके अंक है ना, उनका सम, यानी कि जो समेशन है या फिर जो उनका एड प्लस है। ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, उधर जगह नहीं है। देखो, सबसे पहले तो सेट लिखेंगे। कौन सा है सेट? सी सेट है। ठीक है, क्या है? एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि वे संख्या लिखनी है जिनके अंकों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए, और दो अक्षर की होनी चाहिए वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली संख्या आ जाएगी हमारे लिए, कौन सी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। ठीक है, 8वीं का योग भी 8 होता है, लेकिन वो 2 अक्षर की नहीं है, वो एक की है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी क्या? 17। 17 के बाद इधर एक बढ़ा दो, इधर एक घटा दो। ठीक है, तो 26। ठीक है, उसके बाद इधर एक बढ़ा दो, इधर एक घटा दो, यानी 35। उसके बाद 44, उसके बाद 53। ठीक है, उसके बाद 62, उसके बाद 71, उसके बाद 80, उसके बाद कुछ नहीं है। 80 से 80 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी ना, उनका जो प्लस होता है ना, वो 8 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो 80 तक ही हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी जो सेट दे रखा है ना नेचुरल नंबर का, जिनका योग 8 हो रहा है, वो ये सेट बन गया, यानी ये रोस्टर फॉर्म बन गई इस सेट की। ठीक है, थर्ड वाले की। उसके बाद 4 देखो, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। ठीक है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, विच इज डिविजर ऑफ 60, और जो क्या है? 60 का डिविजर है, यानी भाजक है। यानी ऐसी प्राइम नंबर लिखना है हमको, या फिर ऐसा अभाज्य संख्या लिखनी है, ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जिसका साइड में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो अभी हम साइड का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो 60 के कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 कितनी बार गया? 30, फिर 2 ये आ गया 15, उसके बाद 3 कितना आ जाएगा? 5, इधर 5 और ये 1। ठीक है, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5, ये क्या आ गया? इसके फैक्टराइजेशन। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे? ये नंबर लिखने हैं, इंटू इंटू कुछ नहीं लिखना। क्या लिखने हैं? नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे हम बस नंबर लिख देंगे। तो देखो
डी इज इक्वल टू 2,2,3,5। हमेशा ध्यान रखना सेट में अगर एक नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं ना तो कोई अंतर नहीं आता। आप इसको एक किसी भी नंबर को कितनी भी बार लिख लो, सेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही बराबर ही सेट रहता है। तो ये दो बार आ रहा है, इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऐसे सेट में एक ही बार लिखते हैं, कितनी भी बार लिख लो कोई अंतर नहीं आएगा, आपकी इच्छा है, लेकिन कॉपी भर जाएगी, ठीक है। इसलिए एक कम से कम बार एक बार लिखते हैं, ठीक है। अगला देखो 5वां क्वेश्चन, ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वर्ड दे रखा है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसके जो लेटर्स हैं उनका क्या है, सेट है, यानी कि एक जितने भी मतलब ये लेटर हैं ना उनका सबका सेट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टी कॉमा आर कॉमा आई। यहाँ पे इनको क्रम से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। एन कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर कॉमा बाई। अब यहाँ पे देखो आप, जो ओ है ना वो 2 बार आ गया तो एक को हटा देंगे, एक ही बार रहने देंगे, ठीक है। और देखो आर भी 2 बार आ रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है, और जितने भी मतलब डबल डबल आ रहे हैं ना उनको एक बार करके लिख देंगे हम, ठीक है। तो टी आर आई जी ओ एन, ओ तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एम नहीं आया है, एम ई नहीं आया है, ई और टी भी आ गया और आर भी आ गया, ठीक है। और बाई नहीं आया है, ठीक है। तो ये सेट बन गया अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो ये बेटर वर्ड दे रखा है ना, इसके भी सभी नंबर्स का हमको यहाँ पे सेट लिखना है, तो सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, आप कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये फॉलोइंग सेट यानी ये जो नीचे सेट दे रखे हैं ना रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, और जो ऐसी वाली होती है वो रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। जिसमें एलिमेंट लिखे होते हैं वो रोस्टर फॉर्म होती है, और जिसमें कोई लाइन लिखी होती है ना, यानी जो एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं लिखी होती हैं, उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट लिखे हैं तो ये रोस्टर फॉर्म है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो फोर्थ का, ये 3,6,9,12। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो ये 3 का क्या है, टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 का पाड़ा आ रहा है, 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये ऐसी संख्या है जो 3 के क्या है, मल्टीपल हैं, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स इज, आप इसको बहुत सारी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 सच दैट, किस प्रकार का मल्टीपल है, विच इज लेस देन, विच इज नेचुरल, ये सभी क्या है, नेचुरल है, और लेस देन 15, ठीक है। यानी कि 15 से छोटे, और जो नेचुरल मल्टीपल है ना 3 के, वो सब क्या है, ये हैं, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3y लिख लो यहाँ पर, और बाई की फिर बाई को डिफाइन कर दो, बाई इज लेस देन इक्वल टू 4 कॉमा बाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि बाई एक नेचुरल नंबर है और 4 से क्या है, छोटी है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक दो लिख दो, मतलब एक ही लिख लो आप, तो एग्जाम में तो एक ही लिखना है, ये तो हमने समझाने के लिए, ठीक है। अगला देखो सेकंड, 2,4,8,16, अब यहाँ पे देखोगे 2 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन बीच में से 6 गायब है, बहुत सारी संख्या गायब है। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे ना तो ये 2 के मल्टीपल नहीं है, बल्कि 2 की पावर के रूप में, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, यानी ये 2 की पावर के रूप में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर बाई, या फिर 2 रेज टू द पावर बाई, वेयर बाई बिलोंग्स टू एन कॉमा बाई इज लेस देन 6, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे रखने हैं हमको, और ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत तरीके हैं। अगला देखो यहाँ पर थर्ड, अगर आपको, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो, ठीक है। अगला देखो ये 5 की पावर के रूप में, तो इसको आप ही कर लेना, ठीक है। अगला उससे अगला देखो 4 नंबर, 4 क्या है यहाँ पे, 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके, तो ये 2 के मल्टीपल में भी आ रहे हैं और इवन नंबर भी हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। यानी जो आप बोलोगे सर रेड से क्यों लिख रहे हैं, ये रेड से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को ढंग से दिखे, ठीक है। एक्स इज ये नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। ये इवन भी है और क्या है, नेचुरल भी है साथ ही साथ, ठीक है। बस इतना लिख दो। अगला देखो 149, ये 149 जो भी है ना, 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी ये सब क्या है, स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 वाले को इधर लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, ठीक है, कॉमा जहाँ पर बाई क्या है, बाई है हमारा 1 से बड़ा और इक्वल है, और 10 के भी क्या है,
इक्वल, यानी बाई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जब हम रखेंगे यहाँ पे तो उनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ऐसे ऐसे, ठीक है। बस ये हो गया इनका सेट फिल्टर फॉर्म हो गया। अगला देखो यहाँ पे लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी जो भी ये